हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ओवरथिंकिंग के पीछे छुपे साइंस के बारे में जानेंगे। आखिर क्यों एंड कैसे ओवरथिंकिंग ज़्यादातर लोगों की प्रोडक्टिविटी खत्म करते जा रही है और उन्हें दिन पे दिन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड टेंशन में लोगों को डालते ही जा रही है। क्या आप जानते हो कि एक एवरेज पर्सन को डेली अराउंड के 6000 थॉट्स रिसीव होते हैं। दैट्स अ लॉट ऑफ मेंटल चैटर एंड उनमें से मोस्टली थॉट्स नेगेटिव, सेल्फ डाउटिंग एंड वरी यानी टेंशन देने वाली होती है। अब आप ये इमेजिन करो, यदि आप उन दिन भर के थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, उनमें से नेगेटिव थॉट्स को फिल्टर आउट करके निकाल फेंकते हो और आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, देन उसके बाद की आपकी फीलिंग कैसी होगी, आपका लाइफ कैसा दिखेगा? कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, हैप्पी एंड मोर सक्सेसफुल होंगे। एक रिसर्च के मुताबिक अप्रॉक्स 73% ऑफ एडल्ट्स रेगुलर ओवरथिंकिंग के चंगुल में फंसे जाते हैं एंड ओवरथिंकिंग की ये बीमारी हमारी ज़िंदगी की बर्बाद कर देती है, क्योंकि यही ओवरथिंकिंग हमें एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के लेवल को हाई करती है एंड हमें हमारे से प्रोडक्टिविटी छीन ले जाती है। एंड यहाँ तक ही नहीं, गैलप पोल के अकॉर्डिंग मोर देन 40% ऑफ एम्प्लॉय बर्न आउट फील कर रहे थे ड्यू टू एक्सेसिव वरी, उनके वर्कलोड के कारण। कभी कभी तो ओवरथिंकिंग रात के 2 बजे भी चैन से सोने नहीं देती। आपने ये जरूर फील किया होगा, राइट? अब आप बिस्तर पे लेटे हो और छत को घूर रहे हो, आपका दिमाग तेजी से चल रहा है, एक साथ 100 चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। आज मैं क्या भूल गया? ओ माय गॉड, कल क्या होने वाला है? अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा गॉड? अगर मगर के इस चक्कर से ऐसा लगता है कि आप स्ट्रेस, चिंता और बेचैनी के कभी खत्म न होने वाले चक्र में फंस गए हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इंस्टेंट इससे बाहर निकलने का एक ही सिंपल तरीका है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एक लड़का पेंटो जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा था। वो एक बड़ी फैक्ट्री में प्रोजेक्ट का इंचार्ज था और एक दिन अचानक प्रोजेक्ट के एक प्रोसेस में खराबी आ गई, जिससे कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ। देन वो हर रात जागता रहता था और सोचता रहता था क्या गलत हुआ और इसे कैसे ठीक किया जाए। तनाव और चिंता ने उसे खा लिया, बट एक दिन उसने अपना नज़रिया चेंज करने का अप्रोच किया। चिंता को खुद पर हावी होने देने के बजाय उसने खुद से ये 3 सवाल पूछे। फर्स्ट, सबसे बुरा से बुरा क्या हो सकता है? सेकंड, अगर सबसे बुरा होता है तो क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? एंड थर्ड, मैं उस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? सोचने का ये सिंपल शिफ्ट उसके लाइफ को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। देन उसने ये रियलाइज़ किया कि जो सबसे बुरा हो सकता था वो उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। और अंदाज़ा लगाइए क्या हुआ? फैक्ट्री ठीक हो गई और उसका तनाव गायब हो गया। जी हाँ। दोस्तों, चलिए अब स्टेप बाय स्टेप करके ये जानते हैं कि कैसे इन टेक्निक को अभी अपने लाइफ में लागू करें एंड कैसे हम अपने आप को ओवरथिंकिंग से क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग में चेंज कर सकते हैं। देखो दोस्त, ओवरथिंकिंग एक कॉमन ह्यूमन प्रॉब्लम है, बट मैं यहाँ एक ऐसा टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ जो आप उसे प्रैक्टिकली अपने लाइफ में यूज कर सकते हो अपने ओवरथिंकिंग को ख़त्म करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई योर वरी ट्रिगर्स। देखो, आप ओवरथिंकिंग कब करते हो? आखिर उसके मेन कॉज क्या है? फर्स्ट, आप ये खोजो कि वो कौन से ट्रिगर है जो ओवरथिंकिंग को जन्म देते जा रहा है। एक बार जब आप उस रूट कॉज पे पहुंच जाओगे, देन उसके बाद अपने आप से उन 3 सवाल पूछो और राइट डाउन करो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एक बार जब आप धीरे धीरे उन तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे देते हो, देन उसी टाइम आपने 50% जंग जीत लिया। देखो दोस्त, दुनिया में बड़े से बड़े लोगों को किसी न किसी चीज़ को लेकर चिंता जरूर होती है, क्योंकि वरी हमारे लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है। एंड हाँ, डिफरेंस बस इतना ही है कि वो उस वरी को वरी की तरह नहीं बल्कि एक न्यू लर्निंग एंड लाइफ के न्यू पार्ट की तरह देखते हैं। आप बस हमेशा ये ध्यान रखो कि ये चिंता आपको कंट्रोल ना कर सके, बल्कि आप उसको कंट्रोल कर सको। नंबर सेकेंड, एनालाइज योर वरीज। एक बार जब आप अपने चिंता के ट्रिगर को जान लोगे, देन आप उस वरी को एनालाइज करो एंड अपने आप से ये क्वेश्चन करो एंड उसका आंसर फाइंड आउट करने की ट्राई करो। फर्स्ट, क्या यह चिंता कंस्ट्रक्टिव है और क्या यह मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी? सेकेंड, क्या मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में चिंता कर रहा हूँ जिसे मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता? एंड थर्ड, क्या यह चिंता फैक्ट्स या फियर पे बेस्ड है? देन एक बार
जब आप अपने इन ओवरथिंकिंग के चिंता को सही से आइडेंटिफाई करके एनालाइज कर लोगे, देन आप वाकई में ओवरथिंकिंग जोन से क्रिएटिव जोन और प्रोडक्टिव जोन में शिफ्ट होने लगोगे। एंड रियली इससे आपके टाइम के साथ साथ आपकी एनर्जी भी बचेगी बेफिजूल की सोचने में। नंबर 3, मेक अ डिसीजन। बहुत ज़्यादा सोचना अक्सर इन डिसीजन यानी अनिर्णय की वजह से होता है, और यहाँ हमें ऑथर ये बताते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए और उन पर टिके रहने चाहिए। फ्यूचर के लिए तैयार होने का सबसे बेस्ट तरीका प्रेजेंट पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे न केवल आपकी मेंटल एनर्जी बचती है बल्कि आपके मन की उलझनें भी दूर होती है। नंबर 4, फोकस ऑन एक्शन नॉट थॉट्स। प्रॉब्लम पे ध्यान देने के बजाय हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करो एंड अपने एक्शन लेने पे फोकस करो, ना कि सिर्फ और सिर्फ सोचने और ओवरथिंकिंग पे। ऑथर यहाँ ये बताते हैं कि हमारे द्वारा लिया गया एक्शन उस डर को दूर करता है जो ओवरथिंकिंग को पैदा करता है। चाहे वह रनिंग करने जा रहे हो या कोई एक नई हॉबी शुरू करना हो, एक्टिविटीज़ में खुद को शामिल रखो ताकि आप अपने माइंड को नेगेटिव थॉट से दूर रख पाओ। जब आप चिंतित हो तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एक कदम उठाओ और आगे बढ़ो। अगर आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते तो इसे जाने दो, लेट इट गो। किसी ऐसी चीज़ के बारे में चिंता करना जिसे आप बदल ही नहीं सकते तो समझो इसके बारे में बार बार सोचना समय की बर्बादी है ना, राइट। नंबर 5, काउंट योर ब्लेसिंग नॉट योर ट्रबल्स। क्या आप जानते हो कि ज़्यादा सोचना और चिंता करना वास्तव में फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम का कारण बन सकता है, जिसमें हार्ट डिजीज एंड इंसोम्निया शामिल है। ऑथर रेस्ट एंड रिलैक्स के इम्पोर्टेंस पे जोर देते हैं। वो कहते हैं रियली रेस्ट एंड रिलैक्स आपके माइंड और बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा आपके नींद, आपकी स्लीपिंग आपके लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्रकृति में टहलना स्ट्रेस को इंस्टेंटली कम करने के लिए चमत्कार कर सकता है। जब आप इस बात पे अपना फोकस दोगे आपके पास क्या है, ना कि इस बात पे कि आपके पास क्या कमी है, तो आपका माइंड चिंता की स्टेट से पीसफुल यानी शांति के स्टेट में चला जाता है। सो अभी तक हमने ओवरथिंकिंग को स्टॉप करने का एक बेटर एंड इफेक्टिव टेक्निक जाना एंड अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स जानते हैं कि आखिर ओवरथिंकिंग को कम करने का क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। क्योंकि वी आर एन इंडियन पीपल, हम हिंदुस्तानी लोग वही चीज़ें करते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट्स हो, क्योंकि धंधा उसी से आता है जिसमें प्रॉफिट्स हो। फर्स्ट, इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ। ये हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन को कम करता है। इन्हेंस रिलेशनशिप, ये हमारे बेटर कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन को बिल्ड करने में हेल्प करता है। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीजमेंट करता है एंड हैप्पीनेस भी बढ़ाता है, मोर पीसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। ऑथर डेल कार्नेगी कहते हैं डोंट वरी अबाउट टुमारो और टुमारो विल वरी अबाउट इटसेल्फ, ईच डे हैज़ इनफ ट्रबल्स ऑफ इट्स ओन। यानी कल की चिंता मत करो दोस्त, क्योंकि कल अपने बारे में खुद ही चिंता करेगा। हर दिन की अपनी परेशानियां होती ही हैं। सो दोस्तों, अपने लाइफ में होने वाली हर एक चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। जो होने वाला होगा वो तो होकर ही रहेगा। बस ये एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपने जीवन में कभी भी कुछ नया चीज़ सीखने की हैबिट छोड़ना नहीं। ये आपको एक दिन बड़े मुकाम तक ले जाएगी। सो फाइनली दोस्तों, ये सारी बातें मैंने ऑथर डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक से बताई। सो कैसे लगी ये वीडियो? आई होप इस वीडियो को जरूर आपने पसंद किया। इफ़ यस देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो इसी तरह की हाई वैल्यू कंटेंट के लिए। एंड हाँ दोस्त, कमेंट कर देना आप इस वीडियो से कौन सी लर्निंग अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय करते करते अपनी लर्निंग हैबिट को कायम रखा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक सीखते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।